हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू लेट्स मेक साइंस इजी। एंड आज का जो टॉपिक है दैट इज़ योर कंपोनेंट्स ऑफ फूड फ्रॉम क्लास 6 और ये हमारा पार्ट 4 है। ठीक है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सारे न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात की, हमने उनके टेस्ट के बारे में बात की। नाउ हमें किस तरह का खाना खाना चाहिए, तो उसके लिए हमें एक बैलेंस डाइट खाना चाहिए बिकॉज बैलेंस डाइट इज वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ओके, तो बैलेंस डाइट मतलब क्या, बैलेंस डाइट में क्या होना चाहिए। नाउ लेट हैव अ लुक ऑन दैट। सो यस, व्हाट इज अ बैलेंस डाइट। सो बैलेंस डाइट आपका वो, आप जो खाना खा रहे हैं, जो आप प्लेट ले रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर आपका कार्बोहाइड्रेट्स होना चाहिए। देन आपका उसके अंदर प्रोटीन होना चाहिए। देन उसके अंदर हेल्दी फैट्स होने चाहिए। फैट्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हमें लगता है कि फैट से हम मोटे हो जाते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता है। हेल्दी फैट्स भी होना जरूरी है। देन उसके बाद आपके फूड्स में विटामिन होने चाहिए जो कि हमें फ्रूट से मिलते हैं। देन अगेन फाइबर होने चाहिए, रफेज जिसको हम रफेज भी बोलते हैं। एंड देन वाटर तो है ही इम्पॉर्टेंट, वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो आपकी जो खाने की जो प्लेट है उसमें ये सारे कंपोनेंट्स, सारे न्यूट्रिएंट्स का होना बहुत बहुत ज़रूरी है, तभी आपकी बॉडी की अच्छे से ग्रोथ हो सकती है। नाउ इन अ बैलेंस हेल्दी डाइट आप क्या क्या चीज़ें ले सकते हो। ठीक है, अगर आप एक हेल्दी डाइट चाहते हो तो आप अपने खाने में पल्सेस इंक्लूड करें, जितनी भी तरह की दालें होती हैं वो खाएं, गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। देन यू कैन हैव ग्राउंडनट, ग्राउंडनट खा सकते हैं। देन सोयाबीन, सोयाबीन खा सकते हैं जिससे आपको प्रोटीन मिलेगा। देन स्प्राउटेड सीड्स, और जो स्प्राउटेड जो हम खाते हैं लाइक चने हो गए, स्प्राउटेड चने और स्प्राउटेड मूंग की दालें, वो लीजिए। देन फर्मेंटेड फूड्स, तो जो साउथ इंडियन फूड्स होते हैं लाइक योर डोसा और इडली, दे आर फर्मेंटेड फूड्स, तो आप उनको भी खा सकते हैं। एंड वेजिटेबल्स तो हैं ही मस्ट, क्योंकि जितने भी तरह के विटामिन और मिनरल्स होते हैं वो आपको वेजिटेबल से ही मिलते हैं। एंड देन फ्रूट्स, फ्रूट्स इज ऑल्सो वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट। नाउ सी, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब हम कुकिंग करते हैं तो ये जो विटामिन होते हैं वो लॉस्ट हो जाते हैं। अगर हमने ओवर कुकिंग कर दी, ठीक है, तो उसमें से बहुत सारे विटामिन जो होते हैं वो लॉस्ट हो जाते हैं इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा बैलेंस करके उसे कुक करना पड़ेगा। एंड एक और चीज़ होती है कि जब हम अपने फ्रूट को पील करते हैं, उसको छीलते हैं, तो बहुत सारे जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारे छिलके में प्रेजेंट होते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, छिलका आपने उसका निकाल दिया, तो जिसकी वजह से क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट्स थे, विटामिन थे, मिनरल्स थे, वो भी निकल गए। ठीक है, तो जो फ्रूट्स आप छिलके के साथ खा सकते हो, फॉर एग्जांपल जैसे कि आपका एप्पल है, तो उसको छिलके के साथ लेना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर हमने उसको पील कर दिया तो उसके जो विटामिन और मिनरल्स है वो भी लॉस्ट हो जाते हैं। ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दैट, अगर हमने ये न्यूट्रिएंट्स लैक कर दिया और हमारे खाने में ये न्यूट्रिएंट्स ना हो, अगर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सारे न्यूट्रिएंट्स ना हो, अगर विटामिन्स ना हो, देन क्या होगा, देन व्हाट विल हैपन। हम क्यों इतना फोकस करते हैं, या आपकी मदर्स इतना फोकस क्यों करते हैं कि आप एक हेल्दी डाइट खाएं। ठीक है, तो वो इसलिए करते हैं क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारी डिसीजेस हो सकती हैं, आपको बहुत तरह की डिसीजेस हो सकती हैं। तो नाउ लेट्स सी, अगर हमने ढंग से खाना नहीं खाया, ढंग से विटामिन नहीं लिया, तो किस किस तरह की डिसीजेस हो सकती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर विटामिन ए नहीं हो हमारे खाने में, अगर विटामिन ए का लैक हो, तो क्या होगा, लॉस ऑफ विजन, आपको दिखाई थोड़ा कम देगा। और उसके सिम्टम्स क्या है, पुअर विजन, आपका जो विजन है वो थोड़ा पुअर हो जाएगा, और रात में नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी, रात में आपको दिखाई ही नहीं देगा। तो विटामिन ए आपके विजन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन विटामिन B1, सो दैट इज योर बेरी बेरी। सो बेरी बेरी में क्या होता है कि ये जो इसके सिम्टम्स होते हैं इस डिसीज में, आपके वीक मसल्स, आपके मसल्स बहुत ही वीक हो जाते हैं, और आपके पास बहुत ही लिटिल एनर्जी होती है कुछ भी काम करने के लिए। तो आप बहुत ही ज़्यादा वीक महसूस करते हो, आपकी मसल्स बहुत वीक हो जाती हैं, तो इस वजह से हमें विटामिन B1 लेना चाहिए। देन उसके बाद है विटामिन सी।
अगर हमारे फूड में विटामिन सी की कमी हो जाए तो क्या होगा, स्कर्वी हो जाएगी, और स्कर्वी के जो सिम्टम्स होते हैं, ब्लीडिंग गम्स। सो जब आप ब्रश करोगे या आपने दांत के नीचे जो गम्स होता है उसको थोड़ा सा भी प्रेस करोगे तो उसमें से खून निकलने लग जाता है, तो दैट इज योर ब्लीडिंग गम्स। वो एक उससे आपको पता चल सकता है कि आपको स्कर्वी है। एंड और आपके जो घाव हैं, ठीक है, उसको हील होने में बहुत बहुत समय लगता है। जैसे कि अगर आपको कहीं छिल गया है तो नॉर्मली हमको आधे 1 घंटे में उसके ऊपर एक छोटी-सी परत आ जाती है, राइट? लेकिन अगर आपको विटामिन सी की कमी है और स्कर्वी है, तो क्या होगा कि आपकी जो वुंड्स हैं, उनको हील होने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा, लाइक 1 दिन का वक़्त, 2 दिन का वक़्त। तो इसलिए विटामिन सी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। देन विटामिन डी, अगर विटामिन डी की कमी हो जाए तो उसकी वजह से क्या होता है, रिकेट्स होता है, और उसके जो सिम्पटम्स होते हैं वो हैं, बोन्स जो होते हैं वो आपके बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं और वो बेंड करने लग जाते हैं। इट्स लाइक अ प्लास्टिक की तरह बिहेव करने लग जाते हैं आपकी बोन्स। सोचिए, बोन्स जो इतने हार्ड होते हैं वो इतने सॉफ्ट हो जाएं और बेंड करने लग जाएं, तो यस, विटामिन डी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जिसकी वजह से अगर उसकी कमी हो जाए तो उसकी वजह से रिकेट्स हो सकते हैं। देन उसके बाद कैल्शियम, अगर कैल्शियम की कमी हो हमारे खाने में तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, बोन एंड टूथ डिके, ठीक है? तो आपके बोन कमज़ोर हो जाते हैं और आपके टूथ जो होते हैं वो गिरने लग जाते हैं। इसी वजह से समटाइम्स ऐसा होता है, बड़े लोगों को आपने देखा होगा कि वो कैल्शियम की गोली लेते हैं, डॉक्टर उनको कैल्शियम की गोली देते हैं, ठीक है? इसीलिए देते हैं ताकि उनके बोन्स एंड टूथ मजबूत रहें। और अगर कैल्शियम की कमी हो आपके खाने में तो आपके सिम्पटम्स क्या होते हैं, वीक बोन्स और टूथ डिके, राइट? नाउ लेट्स सी आयोडीन। अगर आयोडीन की कमी हो जाए आपके फूड में तो क्या होता है, गोइटर, ठीक है? यहाँ पे आपका स्वेल, जो नेक होता है वो स्वेल हो जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, गोइटर बोलते हैं। और उसके जो सिम्टम्स होते हैं वो क्या होते हैं, ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर स्वेलन। तो यहाँ पे जो आपकी ग्लैंड्स होती हैं वो स्वेलन अपीयर होने लग जाती हैं और मेंटल डिसेबिलिटी भी हो सकती है। नाउ लेट्स सी, अगर आयरन की कमी हो रही है तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से हमें अनीमिया होता है, ठीक है? तो अनीमिया में क्या होता है कि बेसिकली जो आपके बेसिकली उसके सिम्पटम्स क्या होते हैं, वीकनेस, बहुत ज़्यादा वीकनेस आप महसूस करते हो। इसी वजह से आयरन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। और अनीमिया हमें विमेंस में देखने को मिलता है कि अनीमिया की शिकार हो जाती हैं, तो दैट्स वाई डॉक्टरों ने आयरन की गोलियाँ देते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि अगर आयरन की कमी है तो उसकी जो सिम्टम्स हैं वो वीकनेस हैं। सो ये तो हमारे डेफिशिएंसी थे, ठीक है? आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, और इसी के साथ हमारा कंपोनेंट्स ऑफ फूड कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस सेशन एंड hope to see you in the next session, and please subscribe the channel. Thank you everyone for being there.